बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अब्बास की गिरफ्तारी और फ़िदिया। ग़ज़वा बदर के जंगी कैदियों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास भी थे। लोगों ने उनकी रस्सी बहुत सख्त करके बांधी थी, जिसकी वजह से हज़रत अब्बास मुसलसल कराहते रहे। उनकी तकलीफ की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर बेचैन और बेख्वाब रहे। चनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप किस लिए रात भर जागते रहे? आप सल्लम ने फरमाया, अब्बास की कराहतों की वजह से। उसी वक़्त एक शख्स उठा और उसने अब्बास की रस्सियाँ ढीली कर दी। साथ ही उन्होंने दूसरे तमाम कैदियों की रस्सियाँ और बंदिशें ढीली कर दी। हज़रत अब्बास को अबू अलीसर काब इब्ने उमरो ने गिरफ्तार किया था। ये अबू अलीसर नाटे कद के और दुबले पतले आदमी थे, जबकि हज़रत अब्बास बहुत मोटे और लंबे कद के थे। चनाचे किसी ने हज़रत अब्बास से कहा, अगर आप अबू अलीसर को अपने हाथ से पकड़ें तो वो आपकी हथेली में ही समा जाए। यानी एक इतने मुख्तसर और कमज़ोर आदमी ने आप जैसे लखीम शहीम आदमी को कैसे गिरफ्तार किया? हज़रत अब्बास ने कहा, हकीकत ये है कि जब वो यानी अबू अलीसर मेरे सामने आया तो वो मुझे खंदमा पहाड़ के बराबर नज़र आया, जो मक्के का एक पहाड़ था। इन अबू अलीसर ने ही मुशरिकों का जंगी परचम छीनकर सिरंगू किया था। ये जंगी परचम अबू अजीज़ इब्ने उमैर के हाथ में था। एक रवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अलीसर काब से पूछा, तुमने अब्बास को कैसे गिरफ्तार किया? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनको गिरफ्तार करने में एक मुबारक फरिश्ते ने मेरी मदद की थी। एक रवायत में है कि जब हज़रत अब्बास से उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक वो बात कही गई जो पीछे बयान हुई, तो उन्होंने ये जवाब दिया, खुदा की कसम, उस शख्स ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मुझे तो एक बड़े खूबसूरत लंबे तड़ंगे आदमी ने गिरफ्तार किया था, जो एक स्याह और सफ़ेद घोड़े पर सवार था। मगर मैंने फिर उस शख्स को तुम लोगों में नहीं देखा। उस वक़्त उस शख्स ने जिसने उनको कैद किया था, यानी अबू अलीसर ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, मैंने ही तो उनको गिरफ्तार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, अल्लाह ताला ने इस मामले में एक फरिश्ते के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाई है। तफसीर कुशाफ में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास को जब मुसलमानों ने गिरफ्तार किया
تو ان کے لیے کسی کے پاس ناپ کی قمیض نہیں نکلی، کیونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے تھے۔ آخر ان کو منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنی قمیض پہنائی۔ یہ حوالہ سیرت حلیبیہ اور سیرت ابن ہشام میں ملے گا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جن کفار کو جنگی قیدی بنایا گیا تھا ان میں حضرت عباس بھی تھے۔ سب لوگوں سے فدیہ وصول کر کے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ حضرت عباس کو فدیہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا، ما عندی ما افتدی بہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جس سے فدیہ ادا کروں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فکر و فلاس کا اظہار کر رہے ہو۔ این المال الذی دفنت انت، وہ مال کہاں گیا جو تو نے اور ام فضل نے زمین میں دفن کیا تھا، اور تم نے اپنی بیوی ام فضل کو کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہ مال میرے بیٹوں فضل اور قسم کو دینا۔ حضرت عباس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور عرض کیا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو بات میں نے بڑی رازداری سے رات کی تاریکی میں اپنی رفیقہ حیات سے کہی تھی، وہ مدینہ میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور دیکھی بھی۔ حضرت عباس کے الفاظ یہ ہیں، واللہ انی لا علم انک رسول اللہ واللہ انا ھذا شیء ما علمہ احدی غیری وغیر ام فضل، بخدا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بخدا جس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے میرے بغیر اور ام فضل کے بغیر اور کسی کو معلوم نہیں تھی، مگر آپ کو اللہ نے یہ راز بتا دیا۔